Association. Zindabad. All J&K NYC Association. Zindabad. All J&K NYC Association. Zindabad. We want Job policy. 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 इंसाफ करो इंसाफ करो एलजी साहब इंसाफ करो 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 We want Job policy. We want जॉब पॉलिसी नहीं चलेगी मेहनत हमारी लूट तुम्हारी नहीं चलेगी नहीं हमारा यहाँ पे 29वां दिन है। हम उसी कड़कती ठंड में यहाँ पे मर रहे हैं, मगर बदकिस्मती की बात यह है कि यहाँ की एलजी एडमिनिस्ट्रेशन टस से मस भी नहीं हो रही है। इतनी बारिश यहाँ पे हो रही है, फिर भी हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। ये हमारी जंग तब तक जारी रहेगी जब तक एनवाईसीज का मसला एज पर द एस्पायरेशन ऑफ एनवाईसीज हल हो जाएगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा यहाँ की एलजी एडमिनिस्ट्रेशन कर क्या रही है। वो यहाँ के यूथ को मारना चाह रही है। अगर मरना ही है तो हमें सीधा बिल्डोजर लगाया जाए या हमें गोलियों से भून दिया जाए। मेहरबानी करके एलजी साहब होश में आइए। यहाँ के यूथ मर रहे हैं, यहाँ के एनवाईसी यूथ मर रहा है। इतनी कड़कती हुई ठंड में हम यहाँ पे मर रहे हैं। यहाँ से पुलिस के ऑफिशियल्स हमें कह रहे हैं कि ये आपका जो टेंट है इसको हम हटाने पे तुले हुए हैं। परसों भी हमें टेंट एक बार हटाया गया और आज भी सवेरे हमारे पास आए हटाने के लिए। मेहरबानी करके एलजी साहब सामने आइए। चीफ सेक्रेटरी साहब, हम आपके बच्चे हैं, हम इस जम्मू एंड कश्मीर के नौजवान हैं, हम जम्मू एंड कश्मीर के बच्चे हैं। जब आप हमारी निगरानी नहीं करोगे, जब आप हमारे फ्यूचर के लिए आगे नहीं बढ़ोगे तो हमारे सामने कौन आएगा, हमारे फ्यूचर को कौन बचाएगा। मेहरबानी करके अपील है मेरी लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री मनोज सिन्हा साहब से और जो हमारे चीफ सेक्रेटरी वो जो बहुत ही अच्छे आईएएस ऑफिसर है, बड़े माने हुए आईएएस ऑफिसर है, बहुत ही काइंड हार्टेड आईएएस ऑफिसर है। मेहरबानी करके एनवाईसी फ्यूचर के बारे में सोचा जाए, एनवाईसीज को एक रेगुलराइजेशन पॉलिसी दी जाए और एनवाईसीज की सैलरी को एनहांस किया जाए। सर, जैसे कि आपने सैटरडे को एक बड़ा यूनिक प्रोटेस्ट किया प्रेस क्लब के बाहर और एक गवर्नमेंट को एक मैसेज देना चाहा, तो सर अब आप क्या कहना चाहते हैं उसके? सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमने सोचा था कि हमारी एडमिनिस्ट्रेशन तक मैसेज नहीं पहुँच रही है। शायद हमारे यहाँ पे अमन से बैठने से उन तक जो है मैसेज नहीं पहुँच रही है, उनके कानों तक बात नहीं पहुँच रही है। फिर जाकर हमने एक यूनिक तरह का प्रोटेस्ट किया था कि हमने सोचा क्या पता जो है हमारे ये जो यूनिक तरह का प्रोटेस्ट है एलजी साहब तक हमारी डिमांड पहुंच जाए। लेकिन यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन में जो है हम अपनी गुहार कम से कम लगा रहे हैं, वहाँ से यहाँ पे अभी तक कोई आया नहीं हमारी बात सुनने के लिए। हमारी जो एक डिमांड है, एक जॉब पॉलिसी और सैलरी एनहांसमेंट, ये कोई बड़ा इशू तो है नहीं है सरकार के पास, क्योंकि यहाँ पे आर्टिकल 370 टूट सकता है, यूटी बन सकती है, यहाँ पे बड़े बड़े कानून नाफिज हो सकते हैं। मैं ये एलजी साहब से पूछना चाहता हूँ कि क्या वजह है कि एनवाईसीज 12 सालों से गुहार लगा रहे हैं, तो फिर क्या मसला है कि एक पॉलिसी नहीं बन सकती है? क्या मसला है कि एक सैलरी एनहांस नहीं हो रही है? क्या मसला है? अगर हम लोग डिपार्टमेंट में अपना खून दे रहे हैं, हम ईमानदारी से पढ़ा रहे हैं, बच्चों के फ्यूचर बना रहे हैं, तो हमारे फ्यूचर क्यों दांव पर है? मैं पूछना चाहता हूँ एलजी महोदय से। एलजी साहब जो है बड़े बड़े स्टेजों पे यूथ की बात करते हैं, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ आज बारिश में भी हम यहाँ पे अपनी गुहार लगा रहे हैं, एलजी साहब को बता रहे हैं कि मसले को जल्द से जल्द हल किया जाए। हम और बाकी कोई कुछ नहीं मांग रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ अपना हक मांग रहे हैं जो हमने 13 साल डिपार्टमेंट को दे दिए। 13 साल की मेहनत जो है हमने, हम उसी का सिला मांगते हैं और कुछ नहीं मांगते। इसलिए मेरी गुजारिश है, अगर हमारा मसला हल नहीं हुआ तो सारे लोग कफन लगाकर दिल्ली की तरफ रुख करेंगे।